मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी सरकार के 40% कमीशन की जांच का आदेश दिया सरकार ने। सिद्धरामैया सरकार ने अदालती जांच के लिए आदेश दिया है। बीजेपी सरकार में हुए 40% कमीशन के घोटाले के चलते ठेकेदार केम्पन्ना ने 40% कमीशन का दावा किया था बीजेपी सरकार पर लेने का। सिद्धरामैया ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इसकी जांच कराई जाएगी। 40% मामले की अदालती जांच के लिए सरकार ने मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी वीरप्पा के नेतृत्व में होगी। ये इंक्वायरी राज्य की सरकार की तरफ से तय किए गए इंक्वायरी को अकेले राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्य जांच आयोग वीरप्पा करेंगे, जिन्होंने लोकायुक्त को फिर से राज्य में अधिकृत करने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। इनकी अध्यक्षता में ही होगी ये इंक्वायरी। अब देखना है कि क्या क्या सच्चाई सामने आती है इस जांच के बाद। महंगी तरकारी से व्यापारी अलर्ट। सीसीटीवी के निगरानी में टमाटर का कारोबार जोरों पर। हावेरी के हांगल के आलूर गांव की घटना है। यहां अगर 2 किलो टमाटर भी चोरी हो जाए तो भारी नुकसान होगा, ऐसा कहना है बिजनेसमैन कृष्णप्पा का। इसीलिए सीसीटीवी लगवाकर निगरानी की जा रही है तरकारी की, कहा व्यापारी ने। साहिली इलाकों में छुट्टी का ऐलान। उत्तर कन्नड़ा जिला के साहिली हिस्सों में मूसलाधार बारिश। उत्तर कन्नड़ा जिले के 5 तालुकाओं में छुट्टी का ऐलान। उत्तर कन्नड़ा जिले के साहिली हिस्से कारवार, भटकल, होन्नावर, कुमटा, अंकोला तालुका में आज से छुट्टी का ऐलान। 5 तालुकाओं के स्कूलों और पीयू कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है। उत्तर कन्नड़ा डीसी प्रभुलिंग कौली कट्टी ने यह आदेश जारी किया है। बिटकॉइन मामला। हैकर की अय्याशी देखकर अधिकारी हैरान। 2020-21 तक सामने आने वाले बिटकॉइन मामले में शामिल हूं, इस शब्द से सियासी हलचल मचा दी थी। अधिकारी खुद हैरान में पड़ गए जब इन्होंने देखा कि लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा का पैसा डिजिटल में ट्रांसफर हो चुका है। हैकर श्री कृष्णा से पूछताछ कैसे की जाए, अधिकारियों के लिए एक मुश्किल सवाल था, जिन्होंने इसे अभी हिरासत में है लिया। सरकारी फ्रेमवर्क से बाहर एक खुफिया सोसाइटी के कारोबार का रिकॉर्ड मिलने पर वो हैरान रह गए कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस रोक दिया गया, क्योंकि कोई भी मालूमात सही तरीके से हासिल नहीं की जा सकी। अब राज्य की कांग्रेस सरकार की जानिब से दोबारा तहकीकात का हुक्म देने के बाद इस मामले का पर्दाफाश हो गया है। सीसीबी जिसने हैकर श्री कृष्णा को पकड़ा था, इसकी जांच के दौरान इसकी जिंदगी का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है और बैंक स्टेटमेंट हासिल करने वाले अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका था कि इसने एक अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रहा है। होटलों में रहना खाने के साथ साथ 3 साल तक 7 करोड़ खर्च किए थे हैकर श्री कृष्णा ने। अलग अलग होटलों में मसाज और जांच के दौरान पता चला कि इतनी रकम इसकी अकाउंट में हर महीना आ रही थी, लेकिन ये सवाल सामने नहीं आया कि ये रकम किसने जमा कराई है। अब एसआईटी ने अपनी पकड़ को जारी रखा है और अधिक मालूमात में जुटी है। एसआईटी की टीम ने पूरी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि सरकारी रकम पूरी तरह वापस नहीं हुई है अब तक। इसके अलावा श्री कृष्णा की इस लीला के पीछे कौन है, इसके बारे में भी मालूमात इकट्ठा कर रही है एसआईटी। ट्रांसफर घोटाला। सरकार पर भड़के कुमारस्वामी। सदन में भाग लेने से पहले कुमारस्वामी ने विधानसभा के सामने एक पेनड्राइव को दिखाया। जो कुमारस्वामी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने
ये नहीं कहा कि उन्हें सबूत की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने इसको पहले ही तैयार रखा है। जो लोग हमारे साथ पले और बड़े हुए हमारे बारे में बात करते हैं। ट्रांसफ़र घोटाले का पूरा सच पेनड्राइव में मौजूद है, बताया कुमारस्वामी ने। उन्हें मेरी संपत्ति की जांच करने दो, सीएम से कहें कि जांच करें, मैं उन्हें क्यों पकड़ रहा हूं, उसका सवाल किया कुमारस्वामी ने। कल 2 ट्रांसफ़र हुए, एक विभाग में 10 करोड़ का ट्रांसफ़र किया गया। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि वो अधिकारी एक दिन में 50 लाख का कमीशन कमाते हैं। पेनड्राइव में एक मंत्री का ऑडियो है, ये ट्रांसफ़र घोटाले के लिए पैसे मांगने का ऑडियो है। वक्त पड़ने पर इसे जनता के आगे रखूंगा, कहा कुमारस्वामी ने। यत्नाल क्यों गड़बड़ में हो, सब्र रखो, सीएम सिद्धरामैया की सलाह। यत्नाल, क्या तुम्हारे पुकारने से अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा? तुम्हें विधानसभा सेशन में जब बीजेपी नेता गारंटी योजनाओं के मुद्दे पर बात कर रहे थे, सीएम सिद्धरामैया ने खड़े होकर नेताओं की टांग खींचते हुए एमएलए यत्नाल से कहा कि थोड़ा सब्र रखो, इतनी क्यों गड़बड़ में हो? क्या तुम्हारे बार बार बीच में उठकर पुकारने से पार्टी क्या तुम्हें अपोजिशन लीडर बनाएगी? ये मैं नहीं जानता, कहा सिद्धरामैया ने। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का चावल विरोध प्रदर्शन। केंद्र के चावल देने से इनकार करने पर केंद्र के इस फैसले के खिलाफ आज मोर्चा खोलते हुए राज्य भर में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। प्रदर्शन करते हुए 28 राज्य के सांसदों को घेरते हुए कहा कि क्या ये चावल सिर्फ कांग्रेस वाले खाएंगे? क्यों केंद्र सरकार से सवाल नहीं करते, कहा। यूथ कांग्रेस नेता नालपाड़ ने चेहरे पर बसवराज बोम्मई और बीजेपी नेताओं के मुखौटा पहनकर कंधे पर चावल की बोरियां उठाकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन करके केंद्र सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। कांग्रेसियों ने 10 जुलाई अन्न भाग्य योजना की होगी शुरुआत। विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम 10 जुलाई शाम 5 बजे सीएम सिद्धरामैया करेंगे इसकी शुरुआत। सुबह चावल की लॉरियों की लोडिंग अनलोडिंग को लेकर सीएम सिद्धरामैया उन मजदूरों से बातचीत करेंगे जो इस काम को अंजाम देते हैं। इस कार्यक्रम में जिसको लेकर तमाम तैयारियां की हैं सरकार ने। देश के तिरंगे के रंगों का अपमान, कंपनी के खिलाफ एहतजाज। गुलबर्गा जय कन्नड़ी गारू रक्षणा वेदी के मेंबरों ने एक प्राइवेट मिनरल वाटर कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। लेबल का रंग हमारे कौमी परचम तिरंगे के रंग में रंगा है, इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करने का मुतालबा किया। प्रदर्शनकारियों ने पीने के बाद इस बोतल को फेंका जाता है जिससे इन रंगों का अपमान हो रहा है, कहा प्रदर्शनकारियों ने। अंतर्राज्य वाहन चोरों की गिरफ्तारी। यादगीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राज्य 2 व्हीलर चोरों की गिरफ्तारी। 28,50,000 और कई वाहनों को जब्त किया। हुनसगी तालुका केम्बावी पुलिस ने संदिग्ध हालत में इधर से उधर भागते चोरों को पकड़कर पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी उगली। खतरनाक चोरों ने हुनसगी कंदगंड हल्ली निवासी देवराज पवार का गिरोह। सुबह की गश्त में पीएसआई वेंकन्ना के हाथों पकड़े गए चोर जो दूसरे राज्यों में ये गाड़ियां बेचा करते थे, अब बने हैं पुलिस के मेहमान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।